बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 2। और इस पुस्तक का 15वां पाठ है जिसका शीर्षक है नीलकंठ। इस पाठ को लिखा है लेखिका महादेवी वर्मा जी ने। आज हम इसी पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न देखेंगे। अभ्यास प्रश्न जिन शीर्षकों के अंतर्गत हम देखेंगे वो हैं बहुविकल्पीय प्रश्न एवं उत्तर के रूप में, जिसे आप एमसीक्यू फॉर्म में भी कह सकते हैं, और दूसरा है प्रश्न एवं उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। यहाँ आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उससे संबंधित 4 विकल्प होंगे। जो सबसे सही उत्तर होगा वो आपको चुनना होगा। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो आइए एक एक करके प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला है, लेखिका ने मोर के बच्चों का जोड़ा किससे खरीदा था? विकल्प हैं क छोटे मियाँ चिड़िया वाले, ख बड़े मियाँ चिड़िया वाले, ग मोहम्मद हुसैन चिड़िया वाले, घ रहीम चिड़िया वाले। सही उत्तर है ख बड़े मियाँ चिड़िया वाले। दूसरा प्रश्न है, चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे कहाँ से पकड़कर लाया था? विकल्प हैं क किशनगढ़, ख रामगढ़, ग लखनपुर, घ शंकरगढ़। सही उत्तर है घ शंकरगढ़। तीसरा प्रश्न है, मोर के शरीर के किस भाग से दवा बनती है? विकल्प हैं क पंजों से, ख पंखों से, ग चोंच से, घ हड्डियों से। सही उत्तर है क पंजों से। चौथा प्रश्न है, कुब्जा को किसने मार डाला? विकल्प हैं क अल्सेशियन कुत्ती कजरी, ख अल्सेशियन कुत्ता टॉमी, ग अल्सेशियन कुत्ती कजली, घ अल्सेशियन कुत्ता रॉकी। सही उत्तर है ग अल्सेशियन कुत्ती कजली। पांचवा प्रश्न है, नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत क्यों हो गया? विकल्प हैं क राधा के मर जाने के कारण, ख बीमार रहने के कारण, ग राधा से दूर होने के कारण, घ पिंजरे में कैद किए जाने के कारण। सही उत्तर है ग राधा से दूर होने के कारण। छठवां प्रश्न है, नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु कौन सी थी? विकल्प हैं क वर्षा ऋतु, ख बसंत ऋतु, ग शरद ऋतु, घ ग्रीष्म ऋतु। सही उत्तर है क वर्षा ऋतु। सातवां प्रश्न है, लेखिका ने कुब्जा को कितने रुपए में खरीदा था? विकल्प हैं क 10 रुपए में, ख 5 रुपए में, ग 8 रुपए में, घ 7 रुपए में। सही उत्तर है घ 7 रुपए में। आठवां प्रश्न है, विदेशी महिलाओं ने नीलकंठ को क्या उपाधि दी थी? विकल्प हैं क परफेक्ट क्रिएचर, ख परफेक्ट पीकॉक, ग परफेक्ट जेंटलमैन, घ परफेक्ट बर्ड। सही उत्तर है ग परफेक्ट जेंटलमैन। 9वां प्रश्न है, नीलकंठ को फलों के वृक्ष से अधिक किस तरह के वृक्ष पसंद थे? विकल्प हैं क घने और हरे भरे वृक्ष, ख ऊंचे वृक्ष, ग पुष्पित और पल्लवित वृक्ष, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ग पुष्पित और पल्लवित वृक्ष। 10वां प्रश्न है, एक दिन जाली घर में कौन घुस गया? विकल्प हैं क नेवला, ख बंदर, ग बिच्छू, घ सांप। सही उत्तर है घ सांप। 11वां प्रश्न है, नीलकंठ के मृत शरीर का लेखिका ने क्या किया? विकल्प हैं क यमुना में प्रवाहित कर दिया, ख जमीन में दफना दिया, ग गंगा में प्रवाहित कर दिया, घ चिता में जला दिया। सही उत्तर है ग गंगा में प्रवाहित कर दिया। 12वां प्रश्न है, नीलकंठ ने अपने आप को जालीघर के सभी जीव जंतुओं का क्या नियुक्त कर लिया था? विकल्प हैं क सेनापति और संरक्षक, ख नेता और हीरो, ग मित्र और मददगार, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है क सेनापति और संरक्षक। 13वां प्रश्न है, कुब्जा के रहने के कारण लेखिका का कमरा कैसा लगने लगा था? विकल्प हैं क पिंजरे की तरह, ख चिड़ियाघर की तरह, ग जंगल की तरह, घ अस्पताल की तरह। सही उत्तर है घ अस्पताल की तरह। 14वां प्रश्न है, लेखिका स्टेशन क्यों गई थी? विकल्प हैं क स्टेशन मास्टर से मिलने, ख अतिथि को छोड़ने, ग अपने लिए टिकट कराने, घ अतिथि को लेने। सही उत्तर है ख अतिथि को छोड़ने। 15वां प्रश्न है, लेखिका ने मोर के बच्चों का जोड़ा कितने में खरीदा था? विकल्प हैं क 30 रुपए में, ख 40 रुपए में, ग 45 रुपए में, घ 35 रुपए में। सही उत्तर है घ 35 रुपए में। 16वां प्रश्न है, मोर के बच्चों को खाने के लिए लेखिका ने क्या दिया? विकल्प हैं क आटे की गोलियां और दूध, ख चावल के दाने और पानी, ग सत्तू की गोलियां और पानी, घ फल और पानी। सही उत्तर है ग सत्तू की गोलियां और पानी। 17वां प्रश्न है, मोर के दोनों बच्चे लेखिका के कमरे में कहाँ रहते थे?
विकल्प हैं क पलंग के नीचे, ख रद्दी कागजों की टोकरी में, ग गंदे कपड़ों के ढेर में, घ पिंजरे में। सही उत्तर है ख रद्दी कागजों की टोकरी में। 18वां प्रश्न है किसके डर से लेखिका को अपने कमरे का दरवाजा बंद रखना पड़ता था? विकल्प हैं क पालतू कुत्ते रॉकी के डर से, ख पालतू बंदर टिंकू के डर से, ग पालतू बिल्ली चित्रा के डर से, घ घर के बच्चों के डर से। सही उत्तर है ग पालतू बिल्ली चित्रा के डर से। 19वां प्रश्न है लेखिका के पिंजरे के पास आते ही नीलकंठ क्या करने लगता था? विकल्प हैं क दाना खाने लेखिका के पास आ जाता, ख पंख फैलाकर नाचने लगता, ग जोर से केका करने लगता, घ पिंजरे में चक्कर काटने लगता। सही उत्तर है ख पंख फैलाकर नाचने लगता। 20वां प्रश्न है नीलकंठ भूखा प्यासा कहाँ कहाँ छिपता फिरता था? विकल्प हैं क आम की शाखाओं और खिड़की के शेड पर, ख झाड़ियों के पीछे, ग घर की छत पर, घ पलंग के नीचे। सही उत्तर है क आम की शाखाओं और खिड़की के शेड पर। 21वां प्रश्न है मोरनी राधा के अंडे किसने फोड़ दिए? विकल्प हैं क नीलकंठ ने, ख कजली ने, ग कुब्जा ने, घ चित्रा ने। सही उत्तर है ग कुब्जा ने। 22वां प्रश्न है बड़े मियाँ चिड़िया वाले ने शंकरगढ़ के चिड़ी मार को मोर के बच्चों के क्या दाम दिए? विकल्प हैं क 35 रुपए, ख 30 रुपए, ग 32 रुपए, घ 40 रुपए। सही उत्तर है ख 30 रुपए। 23वां प्रश्न है कुब्जा खड़ी क्यों नहीं हो पा रही थी? विकल्प हैं क उसके पैर कटे हुए थे, ख उसके पैर बंधे हुए थे, ग पंजों की उंगलियां टूट गई थी, घ वह बीमार थी। सही उत्तर है ग पंजों की उंगलियां टूट गई थी। 24वां प्रश्न है सांप ने किसे मुंह में दबा रखा था? विकल्प हैं क खरगोश के बच्चे को, ख कबूतर के बच्चे को, ग तोते के बच्चे को, घ तीतर के बच्चे को। सही उत्तर है क खरगोश के बच्चे को। 25वां प्रश्न है पिंजरे में घुसे सांप को किसने मारा? विकल्प हैं क माली ने, ख कुब्जा ने, ग राधा ने, घ नीलकंठ ने। सही उत्तर है घ नीलकंठ ने। 26वां प्रश्न है शिशु खरगोश को नीलकंठ रात भर पंखों के नीचे लेकर क्यों बैठा रहा? विकल्प हैं क उसकी घबराहट मिटाने के लिए, ख उसे दूसरे जानवरों से बचाने के लिए, ग उसे सुरक्षित महसूस करवाने के लिए, घ उसके शरीर को उष्णता देने के लिए। सही उत्तर है घ उसके शरीर को उष्णता देने के लिए। 27वां प्रश्न है मयूर को किस प्रकार का पक्षी माना जाता है? विकल्प हैं क आक्रामक पक्षी, ख कलाप्रिय और वीर पक्षी, ग क्रूर पक्षी, घ धीर गंभीर पक्षी। सही उत्तर है ख कलाप्रिय और वीर पक्षी। 28वां प्रश्न है राधा के अलावा और कौन नीलकंठ को यहाँ वहां ढूंढती रहती थी? विकल्प हैं क लेखिका, ख कजली, ग चित्रा, घ कुब्जा। सही उत्तर है घ कुब्जा। 29वां प्रश्न है मोरनी राधा ने कितने अंडे दिए थे? विकल्प हैं क 3 अंडे, ख 4 अंडे, ग 2 अंडे, घ 5 अंडे। सही उत्तर है ग 2 अंडे। 30वां प्रश्न है किसने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को चुना है? विकल्प हैं क गणेश ने, ख विष्णु ने, ग शिव ने, घ कार्तिकेय ने। सही उत्तर है घ कार्तिकेय ने। तो बच्चों यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न और उत्तर खत्म होते हैं। आइए देखते हैं इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न एवं उत्तर। पहला प्रश्न है नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि कैसे मिली? उत्तर है नीलकंठ प्रायः लेखिका को देखते ही अपने पंखों की छतरी फैलाकर नृत्य भंगिमा में खड़ा हो जाता था। लेखिका के साथ अक्सर कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि होते थे। वह नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति व्यक्त किया गया सम्मान समझकर आश्चर्यचकित रह जाते थे। कई विदेशी महिलाओं ने इसी गुण से प्रभावित होकर उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे दी। दूसरा प्रश्न है वर्षा की समाप्ति पर नीलकंठ और राधा अपने पंख कैसे सुखाते थे? उत्तर है वर्षा समाप्त होने पर नीलकंठ अपने दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पंजे पर बायां पंख फैलाकर सुखाता था। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते थे। तीसरा प्रश्न है लेखिका को कुब्जा कहाँ और किस हाल में मिली? उन्होंने उसका क्या किया? उत्तर है लेखिका को कुब्जा बड़े मियाँ चिड़िया वाले के यहाँ घायल अवस्था में मिली। उसके मुंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी भी नहीं हो सकती थी। लेखिका ने बड़े मियाँ से 7 रुपए में उसे खरीद लिया और उसे घर ले आई। महीने भर तक उसे अपने अध्ययन कक्ष में रखकर उसका उपचार किया। धीरे धीरे वह डगमगाती हुई चलने लगी तो उसे जाली घर पहुंचा दिया गया।
तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न और उत्तर भी खत्म होते हैं। बच्चों आशा है आप सभी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 15 नीलकंठ से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को करने के बाद इस पाठ को और भली भांति समझ पाएंगे। एनसीईआरटी क्लास 7th के अन्य पाठों से संबंधित अभ्यास प्रश्न भी हम आने वाले समय में अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।